नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पद्म पुरस्कार के विषय में बात करेंगे। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें, भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की। पद्म विभूषण के 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 8 जनवरी 1955 ईस्वी को राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। अगर इसकी वरीयता की बात करें तो पहले क्रम पे आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिनमें कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, नागरिक सेवा तथा अन्य मामले शामिल हैं। वर्ष 2014 से सरकार अपरिचित नायकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर रही है। इसे जनता का पद्म के रूप में मान्यता मिली है। अगर वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों की बात करें तो राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं और विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति शामिल हैं। अगर तालिका देखें तो कुल पद्म पुरस्कार 131, जिसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 है, जिनमें मरणोपरांत 16 व्यक्ति, 19 महिलाएं और विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 45 गुमनाम नायक शामिल है। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिनमें धर्मेंद्र सिंह देवल जो महाराष्ट्र के हैं, इन्हें कला क्षेत्र में मरणोपरांत प्रदान किया गया। केटी थॉमस केरल के हैं, इन्हें सार्वजनिक मामलों में। सुश्री एन राजम उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें कला क्षेत्र में। श्री पी नारायणन केरल से, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा में। और श्री वी एस अच्युतानंदन ये केरल से हैं, इन्हें सार्वजनिक मामलों में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। अगर पद्म भूषण की बात करें, सुश्री अलका याग्निक महाराष्ट्र से हैं, इन्हें कला क्षेत्र में। श्री भगत सिंह कोश्यारी ये उत्तराखंड से हैं, इन्हें सार्वजनिक मामलों में। श्री कलिपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी ये तमिलनाडु के हैं, चिकित्सा क्षेत्र में। श्री ममूटी ये केरल से, इन्हें कला क्षेत्र में। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, चिकित्सा क्षेत्र में। श्री पीयूष पांडे इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये महाराष्ट्र से हैं, इनको कला क्षेत्र में प्रदान किया गया है। श्री SKM मैलांदन ये तमिलनाडु से, इन्हें सार्वजनिक कार्य में दिया गया है। श्री सतावधानी आर गणेश ये कर्नाटक से, इन्हें कला क्षेत्र में दिया गया है। श्री शिबू सोरेन इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये झारखंड से हैं, सार्वजनिक मामलों में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। श्री उदय कोटक ये महाराष्ट्र से हैं, व्यापार और उद्योग मामलों में दिया गया है। श्री VK मल्होत्रा इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये दिल्ली से हैं, सार्वजनिक मामलों में इन्हें प्रदान किया गया है। श्री वेल्लापल्ली नटेशन ये केरल से हैं, इन्हें सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। श्री विजय अमृतराज ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, इन्हें खेल क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। अगर पद्मश्री की बात करें तो कुल 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम ये है: रोहित शर्मा ये महाराष्ट्र के हैं, इन्हें खेल क्षेत्र में।
पद्मश्री प्रदान किया गया है? सुश्री सविता पुनिया, ये हरियाणा से है, इन्हें खेल क्षेत्र में प्रदान किया गया है। सुश्री हरमनप्रीत कौर, ये पंजाब से हैं, इन्हें खेल क्षेत्र में प्रदान किया गया है। श्री प्रोसेनजीत चटर्जी, ये पश्चिम बंगाल से, इन्हें कला क्षेत्र में। श्री के विजय कुमार, ये तमिलनाडु से हैं, इन्हें सिविल सेवा क्षेत्र में। श्री अनिल कुमार रस्तोगी, ये उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें कला क्षेत्र में। श्री बलदेव सिंह, ये पंजाब से हैं, इन्हें खेल क्षेत्र में। श्री केवल कृष्ण ठकराल, ये उत्तर प्रदेश से, इन्हें दवा क्षेत्र में। सुश्री मंगला कपूर, ये उत्तर प्रदेश से, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुल 113 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो रोहित शर्मा, सुश्री सविता पुनिया और हरमनप्रीत कौर, इन तीनों नामों को अब जरूर याद रखिए। आइए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो इसमें सही उत्तर होगा आंसर सी, 131। दूसरे प्रश्न की बात करें तो वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म विभूषण की घोषणा की गई? तो भी पहले आपने देखा है पद्म विभूषण 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। तीसरे प्रश्न की बात करें तो वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म भूषण की घोषणा की गई? तो पद्म भूषण है 13, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न चौथा है, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्मश्री की घोषणा की गई? तो 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 5वां है, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान हुआ? इसका सही उत्तर होगा 16। क्वेश्चन 7वां है, वर्ष 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 19 महिलाओं को। 8वां है, वर्ष 2026 में गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे जनता का पद्म के नाम से जाना जाता है। यह किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसको 2014 से, वर्ष 2014 से शुरू किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा अलका याग्निक, ए। अंतिम प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से किसको खेल क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया? इसका विकल्प है रोहित शर्मा, बी सविता पुनिया, सी हरमनप्रीत कौर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इन तीनों को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये था पद्म पुरस्कारों से संबंधित कुछ संक्षिप्त विवरण। इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।